देवी के 9 रूप और 9 शक्तियों का प्रतीक है नवरात्रि। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। आज अपनी संतान को उनका महत्व बताने हेतु यह विशेष संवाद ध्यान करें। सभी गर्भवती माताएं शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे, तुम जानते हो शैल का शाब्दिक अर्थ शिखर होता है, क्योंकि माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माँ ही पूर्व जन्म में माँ सती के रूप में जन्मी थी। बताया जाता है अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्मी। बचपन से शिव भक्ति में लीन रहती उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में पाया था। फिर एक बार राजा दक्ष ने विशेष यज्ञ आयोजित किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया। जब सती को पिता के यज्ञ के बारे में पता चला तो वे वहां जाने को विकल हो उठी। शंकर जी से इच्छा प्रकट की। भगवान ने समझाने की कोशिश की, पर माँ की प्रबल इच्छा देखकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। पिता ने भी उन्हें अपमानजनक वचन कहे। इससे माँ सती को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। फिर इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने अपने वीरभद्र भेज उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वही सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण प्रथम दुर्गा के रूप में पूजी गई। तुम जानते हो भक्तगण माँ की आराधना कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं जो कह रही हूँ उस अनुसार अपने विचारों को आकृति दो। अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। शांत भाव से मेरी बातें सुनो। हम माँ का छोटा सा ध्यान करेंगे। यह ध्यान तुम्हें विशेष ऊर्जा से भर देगा। माँ का दिव्य आशीर्वाद भी देगा। अब तुम माँ की छवि को अनुभव करो। माँ एक 8 साल की प्यारी सी देवी है। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहनकर वे गाय पर सवार है। उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान और आँखों में ढेर सारा प्यार है। माँ के इस स्वरूप को सोचकर ही मन में अपार शांति और शीतलता छा गई है। माँ के हाथ में कमल है। यह कमल हमें जीवन में स्मरण कराता है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हमारा जन्म हो, हम सदैव श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में उभर कर भगवान की चरणों तक पहुंच सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी जीवन की हर परेशानी का सामना साहस से करना, अंत में उसी परम पद को प्राप्त करना, सबके सम्मान के योग्य बनना। तुम जानते हो माँ के दूसरे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल 3 गुण सत, रज, तम का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में हमारे सभी कर्मों को 3 गुणों में बांटा है। माँ त्रिशूल को धारण करती है, अर्थात हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ निर्लिप्त भाव त्रिगुणातीत होना सिखाती है। तुम्हें भी जीवन में इन गुणों से ऊपर उठ कर्तव्य भाव से ही कर्म करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, इसे हम समय के साथ साथ दोनों सीखते जाएंगे। तुम जानते हो माँ का हर स्वरूप
आलोक और शक्तियों से भरा हुआ है। मैं सदैव तुम्हारे लिए माँ से प्रार्थना करूँगी। वे तुम्हें सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, पराक्रमी, तेजस्वी, सेवाभावी और उच्च आदर्शों को पालन करने वाली बनाए। माँ सदैव अपना दिव्य संरक्षण तुम्हें प्रदान करे। आओ अंत में हम माँ से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के ध्यान को यहीं विराम देते हैं। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम शांति शांति शांति।